जय शीतला माता। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ श्री प्रताप वासिनी मंदिर श्री शीतला माता का। मंदिर की आप ढांचा देख सकते हैं। मंदिर को बने हुए कई साल हो गए हैं और कितना सुंदर यहाँ पर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा यह मंदिर कहाँ पर स्थित है और आप कैसे यहाँ पर जा सकते हैं। पहले आप देखिए कितने अच्छे सुंदर डिजाइन से इस मंदिर को बनाया गया है। यह एक इसका जो है मुख्य द्वार होता है जहाँ से आप एंट्री करते हैं। प्रताप वासिनी श्री शीतला माता मंदिर धाम का है। जैसे आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, सामने आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से जो कहते हैं चित्रकारियां बनाई गई होती हैं, मूर्तियां लगाई गई होती हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। वहाँ पर भगवान हनुमान जी के साथ में कुछ चीजें थी। यहाँ पर भगवान श्री राम और हनुमान जी की मूर्तियां दिखाई गई हैं। आगे बढ़ते आप जाओगे, बिल्कुल कितना सुंदर सदृश है। साफ सफाई बहुत अच्छी है। बगल में होटल्स भी हैं, आप रुक भी सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं तो। बिल्कुल आप सामने जो एक धाम देख रहे हैं, मंदिर दिख रहा होगा, वहाँ पर जो है हनुमान जी का एक बहुत ही बड़ा जो है मंदिर है, मूर्ति है हनुमान जी की। जैसे आप पास पहुँचेंगे तो आपको दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले कुछ अच्छी चीज़ें और एक्साइटमेंट वाली चीज़ें आपको दिखाते हैं। जैसे कि साइड में आप देख रहे होंगे, ये फूलों की जो बगीचे बने हुए हैं, ये भी है। साथ में यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, आप देख सकते हैं। ये एक मंदिर है जो अभी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और जैसे ही यह पूरा हो जाएगा, बाकी आप इसमें देख सकते हैं यह धाम कहाँ पर स्थित है। और यह मंदिर है, काफ़ी सुंदर मंदिर बनाया गया है। अभी इसका निर्माण कार्य पूरा चल ही रहा है। फिर इसके अंदर जो है जिस भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा होनी होगी वह प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद इस मंदिर का जो है भ्रमण दोबारा से करवाया जाएगा। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ भी आपको, जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, इसके पास कुछ चीज़ें आपको अच्छी देखने को मिलेंगी। मैं भी आया यहाँ पर देखा, पहली बार आया था तो मेरे को देखने के बाद लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है और कितना सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, कहते हैं कि सरोवर की भी एक देवी होती हैं, तो यहाँ पर एक लगभग 5 फुट गहरा सरोवर बनाया गया, काफी बड़ा है, आप देख सकते हैं देखने में। और इस सरोवर में माता की एक जो है मूर्ति बैठाई गई है बीचों बीच। और अभी आपको एक और खास बात दिखाऊंगा, जब दिखने लग जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। सामने आप दर्शन कीजिए श्री हनुमान जी के, जो मैंने आपको बताया था, हनुमान जी की एक इतनी बड़ी मूर्ति। और सामने ही अगर आप देखेंगे, शाम को 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था जब मैं वहाँ पर गया था, और उस समय यहाँ पर जो है जो दृश्य देखने को मिलता है वो होता है कि सूर्य अस्त का समय हो चुका होता है। तो सूर्य अस्त अपने समय पे था और इधर जो है माता के दर्शन में कर रहा था। और यहाँ पर कुछ चीजें आपको देखोगे, जैसे 5 फुट का जो है सरोवर सा बना हुआ है, इसमें माता विराजमान है। पानी के अंदर आप देखोगे कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कि लोग सिक्का डालते हैं, 1 रुपए 2 रुपए, जिसके पास जो सिक्का होता है वह डालते हैं। ऐसी मान्यता है, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो मंदिर की कुछ खास बातें भी हैं। तो ये है, सामने से आप देख सकते हैं किस तरीके से दृश्य देखने को मिलता है। मंदिर ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं। खासकर वो लोग आते हैं, जैसे कि अगर किसी की शादी हुई है हाल फिलहाल में, तो वहाँ इस मंदिर में दर्शन करने के लिए श्री शीतला माता के पास जरूर आता है, क्योंकि यह प्रताप वासिनी धाम है। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है, अगर आप यहाँ पर आकर दर्शन कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी दुख या समस्याएं आने वाली होती हैं वह माता हर लेती हैं। तो माता, अगर आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं, अगर आपके घर में किसी शादी हुई है, कुछ और हुआ है, अगर आप जाकर वहां पर दर्शन कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं आने वाली होंगी वो माता शीतला हर लेती हैं। बढ़ते हैं इसके बाद आगे, आप देख सकते हैं श्री हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। इनको श्री बड़े हनुमान जी के रूप में, वैसे भी आप किसी भी देवी देवता, या देखो आप अगर महाभारत अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण का जो रथ था उसके ऊपर जो बना होता है छज्जा, वहाँ पर हनुमान जी बैठे हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं गेट पर ही हनुमान जी विराजमान है। और आप सभी को पता है, जब माता वैष्णो के बारे में आती है कथा, तब वहाँ भी जो है हनुमान जी जो है गेट पर ही बैठे हुए थे। तो जहाँ देवी होती हैं वहाँ हनुमान जी, या हनुमान जी जहाँ कहीं भी होते हैं, भगवान श्री राम के सामने भी देख लो, वह जो है सामने ही बैठे हुए आपको मिलते हैं। तो हनुमान जी जो किसी भी धाम में आप जाइएगा तो हनुमान जी को एक रक्षक के रूप में माना जाता है, और वह सबके संकट मोचन है, वह सबका संकट हरते भी हैं। आगे बढ़ते हैं, जो आपको देखेंगे एक
नीम का पेड़ दिखेगा। नीम हमारी पूजनीय वृक्ष माना जाता है और इसको काफ़ी सारे लोग पूजा करते हैं। इसमें अपनी जो है चुनरियाँ बांधी गई हैं। और आगे अगर बढ़ते हैं तो इस पर जो है नारियल तोड़ा जाता है। अभी मैं भी आपको दिखाऊंगा शायद नारियल तोड़ता हुआ। माता तुलसी का आप दर्शन कीजिए, माता तुलसी की क्यारी बनी हुई है और काफ़ी अच्छा दृश्य है, जो कि एक मंदिर जो है ज़्यादा शहर में भी नहीं है, गांव में है, लेकिन काफ़ी अच्छा बनाया गया है मंदिर। और कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे तो जैसे कि आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलता है इस मंदिर में। बाकी मंदिर का कार्य अभी पूर्ण रूप से चल रहा है, यहाँ पर हवन होती है, अभी पूरा हुआ नहीं है, लेकिन पूजा वगैरह काफ़ी अच्छे से होती रहती है यहाँ पर। तो चीज़ें आपको जैसे ये वो देखोगे हवन कुंड, हवन कुंड काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ी जो है यहाँ पर जब पूजा होती है शुक्रवार को कहते हैं, तो काफ़ी बड़ी हवन की जाती है माता शीतले की। तो यहाँ पर एक हवन कुंड है, सामने ही आपको बिल्कुल अभी यहाँ पर अपना प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। जैसे सामने का दृश्य देखेंगे, यहाँ से नीचे उतरते के साथ में ही आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें और आपको देखने को मिल सकती हैं। ये वो जो मंदिर का मुख्य ढांचा है जिसके बारे में मैं कह रहा था, ये आप देख सकते हैं झंडा लगा हुआ है, ये है माता का जो मुख्य मंदिर। यहाँ पर एक जो कह सकते हैं बंदर भी जो है बैठा हुआ है, और वहाँ भी जैसे कि हनुमान जी वहाँ बैठे हुए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर एक बंदर रूपी जो है किसी मंदिर में देखने को मिल जाते हैं। और मंदिर का ढांचा आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो है डिजाइन में बनाया गया है, कलाकृतियाँ कितनी सुंदर की गई हैं इसकी। खासकर माता शीतला का जो धाम दिखाई देता है। देखिए यहाँ पर नीचे जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ शादी के जोड़े आए हुए हैं। तो यहाँ पर यही है कि जिसकी किसी की शादी हुई है तो भी दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर दीवार पे आप देखेंगे तो कुछ वाक्य लिखे हैं, कुछ आरतियाँ लिखी हुई हैं, कुछ मंत्र लिखे हुए हैं माता नवरात्रि के, और सबकी तस्वीर भी बनी हुई है साथ में। जैसे प्रताप वासिनी माता के बारे में लिखा हुआ है, शीतला माता धाम के बारे में लिखा हुआ है। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं जो हम मंदिर का मुख्य गेट है। यहाँ पर मुख्य गेट पे हम जब पहुँचते हैं, जहाँ से हमें मंदिर पर चढ़ाई करनी है, और सामने देवी माता का मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप सामने देखोगे तो यहाँ पर प्रसाद वगैरह मिल सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर आया था एक बार घूमने के लिए, और देखा कि यहाँ पर प्रसाद वगैरह मिल रहा है, तो फिर मैंने सामने से एक वीडियो क्लिक करी, और उसके बाद फिर मैं दोबारा मंदिर में प्रवेश कर गया। लेकिन हाँ, अभी आपको मैं दोबारा आता हुआ दिखूँगा, तब आऊँगा मैं प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि मैं एक बार इस धाम में जाकर माता के सामने जो है शीश नवाया, और उसके बाद वापस आके मैं प्रसाद लेकर दोबारा से गया। अब मैंने सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू करी, और उसके बाद आप देख सकते हैं मैं सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा हूँ, और जैसे चढ़ता जा रहा हूँ चीज़ें ऐसा है कि मतलब आपकी जो धड़कनें होती हैं वह जो है बढ़ने लगती हैं, क्योंकि आप ऐसी जगह गए हो जहाँ पर आपका जो है कुछ भी समस्या है आपके जीवन में शायद वह हरने वाली हो। तो माता शीतला के आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। एक माता शीतला माता के कई सारे फेमस मंदिर हैं, जो मुख्यतः माना जाता है गुरुग्राम का शीतला माता मंदिर जो है हरियाणा में जो कि स्थित है, उसी तरीके की ये भी एक मंदिर बनाया है माता शीतला का। ज़्यादा साफ मूर्ति आप दर्शन नहीं कर पाए होंगे माता की, अभी आपको साक्षात दर्शन करवाएंगे, थोड़ा सा समय दीजिएगा। तो अभी मैं इस मंदिर को भ्रमण कर रहा था, तो मैंने देखा कई सारी चीज़ें, बाहर से क्या नज़ारे हैं। हनुमान जी यहाँ भी माता के बिल्कुल सामने, कहते हैं वैष्णो माता के जैसे कि रक्षा कर रहे थे बैठकर, जो है जब वैष्णो माता सो रही थी उस समय, इसी तरीके से माता शीतला के सामने भी हनुमान जी बैठे हुए हैं। चारों मंदिर के जो मुख्य ढांचा है उसके चारों तरफ जो है छोटे छोटे एक मंदिर बनाया हुआ है। उस मंदिर के अंदर अलग अलग देवी देवताओं को बिठाया गया है। बाकी मंदिर की कलाकृतियाँ आप देखिए कितना सुंदर जो है ये कलाकृतियाँ बनाई गई हैं मंदिर में, और यह देखकर आप सोचोगे कि हाँ इतनी अच्छी आखिर में बना कैसे है, क्योंकि कोई भी मंदिर होता है बहुत समय लगता है उस मंदिर को इस तरीके से डिजाइन करने में, और इस मंदिर में भी खास बात है। और दूसरी तरफ है गणेश जी। गणेश जी का आप सभी पता है, गणेश जी की सबसे पहले पूजा की जाती है। कहते हैं गौरी गणेश तो हैं तन कैसे, सागर मध्य कमल सिंह जैसे। तो यही है गणेश जी की पूजा सबसे पहले। सामने देखो कितना सुंदर नज़ारा है, यह एक स्कूल का नज़ारा है, एक ऐसा स्कूल जिसकी कोई डिजाइन और कोई शेप में चेंज नहीं, जहाँ से शुरुआत हुआ वहाँ से और जहाँ पर ख़त्म हुआ वहाँ से लेकर पूरा का पूरा एक ही डिज़ाइन देखने को मिलता है, जो सामने वाली बिल्डिंग आपने देखी। ये है माता शीतला का धाम, और अभी शायद कुछ
और चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। वीडियो पे बने रहें। माता शीतला का ये आप कर सकते हैं दर्शन, माता शीतला के साक्षात दर्शन। इतना ही हो सकता है। उसके बाद मैं गया, फिर प्रसाद लेकर आया, और यहाँ पर मैं प्रसाद ले रहा था, और प्रसाद लेने के बाद मैं जहाँ से मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ से मैं प्रसाद लेकर निकला माता के धाम, क्योंकि मैं भी पहली बार आया था। तो मैंने सोचा कि एक बार, अगर पहली बार आए हो, आना दोबारा हुआ या नहीं, लेकिन आपको कम से कम एक बार यहाँ पर जो है दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने किसी से हेल्प मांगी और उसके बाद मैं सामने आ गया, और मैं देखता हूँ वीडियो बनाते हुए चलते हैं। और मैं ज़्यादातर अपना फेस यूज नहीं करता हूँ, लेकिन यह एक मंदिर में आया हुआ था तो मैंने कहा मैं अपनी एक बार फेस भी यूज़ कर लेता हूँ, और माता के दर्शन करने जा रहा हूँ। कोई गलत काम तो है नहीं। यहाँ भी लोग देख सकते हैं, जिसकी शादी हो रखी थी वही दर्शन करके वापस भी जा रहे थे। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। माता के सामने खड़ा हूँ। कुछ अच्छा, यहाँ पर एक खास बात ये है इस मंदिर की, यहाँ पर कुछ वीवीआईपी भी लोग आएंगे। अभी सामने जब मैं दर्शन करके निकलूंगा तो आपको शायद दिखेंगे कुछ लोग वीवीआईपी भी होंगे, उनके साथ पुलिस के कई सारे गार्ड भी होते हैं। तो यह मंदिर काफ़ी चमत्कारी माना जाता है। वहाँ के प्रशासन के लोग भी यहाँ पर आते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं भी लाइन में लगता हूँ और उसके बाद देखते हैं दर्शन कितना जल्दी हो जाता है। यह है माता का मुख्य मंदिर जो आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। ये है माता का, दर्शन करें आप लाइव, और कमेंट में एक बार लिखें जय श्री शीतला माता, क्योंकि माता का जो रूप है यहाँ पे वह मुख्य रूप माना जाता है। शीतला माता के मैंने आपको बताया कि बहुत ही चमत्कारी मंदिर माना जाता है, और चमत्कारी मंदिर मानने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये देखिए मेरे सामने भी एक जो है जोड़ा था, यह भी एक शादी का नया जोड़ा था जो कि यहाँ पर आया हुआ था दर्शन करने के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर जो है प्रतापवासिनी धाम जो है शीतला माता का, यह मुख्य इसलिए फेमस होता है कि जिसके घर में, किसी घर में शादियाँ हुई तो वो दोनों पति पत्नी आते हैं यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए। और इसी तरीके से कुछ उनके घर में समस्याएं हैं, उसको भी समाप्त करने के लिए माता के दर्शन। और आप ऊपर का ढांचा देखिए, कितना सुंदर ढांचा बना हुआ है, आप सोच नहीं सकते। जैसे कि बड़े बड़े मंदिर हैं, अक्षरधाम है, उस तरीके की इस मंदिर में जो है डिजाइंस बनाई गई हैं। इसी तरीके से आप देखें, अभी ये लोग दर्शन कर रहे थे तो मैं भी इंतजार ही कर रहा था। और सामने पुजारी जी हैं। पुजारी जी काफ़ी अच्छे और समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं। उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई भी मेरे को जब मैंने दर्शन किए। अभी पुजारी जी इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, और मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ मेरा नंबर कब आएगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे ही नंबर आता है तो हम भी दर्शन करते हैं माता शीतला की। और हमारा नंबर आ गया है माता शीतला के दर्शन के। हमने भी आशीर्वाद लेना चाहा माता से, और माता का आशीर्वाद बना रहा। तो इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहेगी, और आप देख सकते हैं माता का जो है दर्शन। जो हमारे प्रसाद था, फूल था, नारियल था, वह माता शीतला को जो है चढ़ा दिया है जो पुजारी जी हैं। और मैं उस समय पे गया हुआ था दरअसल जिस समय ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ी समय में आपको कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए माता शीतला का जो धाम है जहाँ पर मैंने दर्शन किया है। कैमरामैन से मैंने बोला थोड़ा सा जो है पीछे होकर वीडियो बनाए, नहीं तो पुजारी जी को इतराज़ होने लग जाएगा। और उसके बाद उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, टीका लगाया, और ये सब करने के बाद उनका जो दक्षिणा बनता है, उन्होंने कहा मैं जो है कहते हैं तुलसी के साथ गंगा जल दिया, वो पिया मैंने। और जो उनका बनता है प्रसाद उन्होंने वो दिया। और जो उनका बनता है कहते हैं दक्षिणा, वो मैंने दी और आशीर्वाद लिया, और माता के दरबार से मैंने आगे बढ़ गया। आप देख सकते हैं, यहाँ पीछे पुलिस वाले भी खड़े हैं, और वो वीआईपी जो थे वो आने वाले थे अभी मेरे साथ में ही। तो जैसे ही मैं यहाँ पर खड़ा हुआ उसी समय जो है कोई वीआईपी भी आने वाला था। उनके साथ नीचे 5-6 पुलिस वाले थे और ऊपर 2 पुलिस वाले आए हुए थे मंदिर में। ये है एक और, जैसे मंदिर के चारों तरफ छोटी छोटी मंदिर से बनी हुई हैं। तो यहाँ पर जो मंदिर है इसमें काल भैरव, आगे बढ़ेंगे गणेश जी, एक साइड हनुमान जी, और दूसरी साइड एक और
जैसे कि यहाँ पर आप और भी जैसे कि कहते हैं कि बहुत सारी देवी देवताओं के जैसे छोटे छोटे बना रखे हैं, उस तरीके से यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वह बिठाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ओम श्री कुबेराय नमः। कुबेर देवताओं को भी उस छोटी सी में इस जो मुख्य ढांचा है उसमें थोड़ी सी जगह जरूर दी गई है, क्योंकि कुबेर का भी होना हर जगह, क्योंकि कुबेर जहाँ रहते हैं वहाँ पर धन की कोई कमी नहीं होती है। और यहाँ भी एक धाम आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी मैंने दर्शन करे और उसके बाद में बढ़ गया। यही था, ये हनुमान जी का ही मुख्य धाम माना गया है, जो कि हनुमान जी यहाँ पर बैठे विराजमान माता के बिल्कुल गेट के सामने। और इसके बाद आप चलेंगे हम दूसरी साइड। यहाँ भी एक धाम है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर बैठे हुए हैं गणेश जी। तो एक तरफ बैठे हुए हनुमान जी, दूसरी तरफ बैठे हुए गणेश जी। और वहाँ पर बात कीजिए पीछे तो एक तरफ है काल भैरव और एक तरफ जो है, एक तरफ हो सकते हैं बट अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन है। लेकिन उस समय जब मैंने दर्शन किया था तो काफ़ी अच्छे ही कोई देवता बैठाए गए थे वहाँ पे। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बाकी मंदिर का आप ढांचा देख सकते हैं कितना सुंदर होता है। अच्छा, इसके बाद एक ढांचा ये भी देखने वाली बात होती है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो हमें नारियल तोड़ना पड़ता है। तो मैं भी गया वहाँ पर नारियल तोड़ने के लिए, और ये है वो जगह जब मैंने शुरुआत में जो आपको दिखाई थी। तो अब मैं जो है नारियल तोड़ने वाला हूँ यहाँ पे। और नारियल तोड़ने के बाद थोड़ा सा आपको दोबारा से पूरा मंदिर का एक ढांचा मैं दिखा रहा हूँ। और नारियल तोड़ने के बाद ये भी है कि वहाँ पर जो है दीपक जलाना, और साथ में इसके बाद जो है जो अगरबत्ती होती है वो जलाना, और आरती करना, और जो चुन्नी मिली होती है वह उस नीम के वृक्ष में बांध देना। इतना सब कुछ करने के बाद और माता शीतला का आशीर्वाद लेने के बाद मैं वहाँ से पैदल निकल सकता हूँ अपने घर के लिए। और रास्ते में आप देख सकते हैं अभी मंदिर में कई सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें भी धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। सामने बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी मार्केट्स हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते हम पहुँचते हैं मेन रोड की तरफ। अब ये जो आपको सामने मंदिर दिख रहा है बिल्कुल हनुमान जी का वही मंदिर यहाँ दिख रहा है, जो हनुमान जी बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं और बड़े हनुमान जी की यहाँ पर प्रतिमा है। ये है पीछे का हिस्सा, जब मैं पीछे से वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ। अभी आप अगर इंतजार करेंगे तो आपको वह नज़ारा देखने को मिल जाएगा, जिस नज़ारे के लिए हम इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। क्योंकि हनुमान जी का धाम भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, और बिना हनुमान जी और संकट मोचन भी माना जाता है। तो हनुमान जी का यह धाम ये समझ लो खास ही है। तो ये हम पहुंच गए यहाँ पे, और इस तरीके से आपको हनुमान जी के दर्शन करने को मिल जाएंगे। अब हो गई थी थोड़ी सी शाम क्या, इस समय हो गई थी लाइट का जो कहते हैं दीपक जलाने का समय। उस समय हम जो है पहुँचे थे तो अच्छा माहौल था, नज़ारा भी अच्छा था, दृश्य कितना सुंदर था। हनुमान जी की जो है साक्षात दर्शन आप कर सकते हैं। ये देखो पूरी लाइटनिंग हो गई है। सूर्य जो है बिल्कुल अस्त हो चुका है अपने समय से, क्योंकि सूर्य का समय भी हो गया था, तो सूर्य अपने समय से बिल्कुल अस्त हो चुका है। इसके बाद मैं निकलता हूँ आगे की ओर, एक बार दोबारा से उस सरोवर को देख लें और माता के दर्शन कर लें। अब हम निकलते हैं अपने घर की ओर, जहाँ से हमने अंत एंटर किया था, वहीं से अब हमें बाहर जाना है। तो हम यहाँ से चलते हैं बाहर की ओर। तो आप कभी भी इस धाम में आना चाहें आइए। प्रताप वासिनी धाम माता शीतला का है ये। और स्थान अगर आपने वीडियो को शुरुआत में देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा, यह जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। जैसे ही आप प्रतापगढ़ पहुँचते हैं वहाँ से आपको थोड़ा नहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 से 15 किलोमीटर एक जगह पड़ती है, वहाँ जाना पड़ेगा। और वहाँ से जाकर आप दर्शन कर पाएंगे माता शीतला के। काफ़ी अच्छा